नमस्कार दोस्तों, शिक्षक पात्रता परीक्षा के फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं, लेकिन परीक्षा देने वाले शिक्षकों को अभी तक यहाँ पे क्लैरिटी नहीं मिल पाई है कि किन शिक्षकों को वास्तव में इस परीक्षा के फॉर्म भरना है और किन शिक्षकों को इस परीक्षा से यहाँ पे छूट मिल जाने वाली है। क्योंकि डीपीआई के द्वारा अभी तक यहाँ पे परीक्षा देने वाले शिक्षकों की सूची जारी नहीं की गई है। इसके संबंध में डीपीआई के जो कमिश्नर महोदय हैं उनका क्या बयान है उसकी भी बात करेंगे। इसके अलावा जिला शिक्षा अधिकारियों के द्वारा क्या कुछ यहाँ पे कहा जा रहा है इसकी भी बात की जाएगी। 2005 से लेकर के 2009 के जो भर्ती शिक्षक है जिनके द्वारा व्यापम की परीक्षा को पास करके संविदा शाला शिक्षक वर्ग 3 वर्ग 2 यहाँ पे उत्तीर्ण करके यहाँ पे शिक्षक बना गया था, तो उनमें काफी ज्यादा असमंजस की स्थिति यहाँ पे बनी हुई है। इसके अलावा 2005 के पहले 2002 और 1998 के जो तात्कालिक गुरुजी है उनके द्वारा किसी भी प्रकार की परीक्षा नहीं दी गई थी, लेकिन वो प्रमोशन पा चुके हैं। ऐसे काफी सारे कैंडिडेट हैं और कुछ शिक्षक ऐसे भी हैं जिनके द्वारा 2005 और 2008 की पात्रता परीक्षा को उत्तीर्ण कर लिया गया है। क्या उन्हें भी इस परीक्षा को देना होगा या इस परीक्षा से उनको राहत मिलने वाली है? सभी प्रकार की चीजों को लेकर के हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। उच्च पद प्रभार के संबंध में क्या कुछ स्थिति बनी है, अधिकारियों का क्या कहना है, कमिश्नर महोदय का क्या कहना है डीपीआई के, इसकी भी हम यहाँ पे बात करेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम दैनिक भास्कर की इस खबर की बात करने वाले हैं जो कि प्रकाशित की गई है, जिसमें कि फॉर्म भरना शुरू हो चुका है, लेकिन परीक्षा देने वालों की सूची अभी तक यहाँ पे डीपीआई के द्वारा जारी नहीं की गई है। सबसे ज्यादा असमंजस की स्थिति में है 2005 से लेकर के 2009 के शिक्षक पात्रता परीक्षा दे चुके कैंडिडेट। तो क्या कुछ यहाँ पे खबर है उसकी अब हम यहाँ पे बात करते हैं। सबसे पहले देखिए आप यहाँ पे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि प्रदेश के सेवारत शिक्षकों के लिए विशेष शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट के लिए आवेदन यहाँ पे शुरू हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, आवेदन यहाँ पे शुरू कर दिए गए हैं। थोड़ा सा इनको क्लियर कर लेते हैं। अब परीक्षा की तारीखें आ चुकी है। डीपीआई के द्वारा अब तक यह सूची जारी नहीं कर पाया है कि परीक्षा में किन शिक्षकों को यहाँ पे बैठना है। दैनिक भास्कर की टीम ने जब पात्रता के उलझे पेंच को सुलझाने के लिए जिले के अधिकारियों से बात की तो उनका थोड़ा सा विरोधाभास यहाँ पे सामने आया है। अधिकारियों के द्वारा क्या कहा गया है इसकी भी बात की जाएगी। अधिकारियों के मुताबिक जिन शिक्षकों की अंक सूची पर शिक्षक पात्रता परीक्षा लिखा, ध्यान से पढ़ेंगे दोस्तों, जिन शिक्षकों की अंक सूची पर शिक्षक पात्रता परीक्षा लिखा है उन्हें यह परीक्षा नहीं देनी होगी। ये विशेष रूप से आपके अधिकारियों के द्वारा बात कही गई है, जिला शिक्षा अधिकारियों के द्वारा। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल इसके बाद आ जाता है कि सवाल 2005 से लेकर के 2009 के बीच यहाँ पे शिक्षक भर्ती व्यापम के द्वारा कराई गई थी। इस व्यापम के थ्रू कराई गई शिक्षक भर्ती के तहत अंक सूची में संविदा शाला शिक्षक पात्रता परीक्षा मतलब पात्रता परीक्षा लिखा हुआ था। तो इस पर डीओ ने कहा कि इस बारे में मैं अब अभी तक कुछ नहीं कह सकता। मतलब कहना चाहिए कि यहाँ पे जिला शिक्षा अधिकारियों को पूरी तरह से क्लैरिटी नहीं है कि किन शिक्षकों को वास्तव में शिक्षक पात्रता परीक्षा देना है, क्योंकि उच्च स्तर का जो कार्यालय है आपका डीपीआई, इसके कमिश्नर महोदय के द्वारा किसी भी प्रकार की क्लैरिटी अभी तक नहीं दी गई है, जिससे कि शिक्षक यहाँ पे फॉर्म भरने से भी कतरा रहे हैं। अफसरों के इस प्रकार के तर्क देने से मामला यहाँ पे सुलझा नहीं है बल्कि उलझता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वहीं शिक्षक संघों का क्या कहना है, उनका कहना है कि इन तकनीकी शब्दों के हेरफेर से जो अनुभवी शिक्षक है उनको फिर से यहाँ पे पात्रता परीक्षा की कतार में खड़ा होना पड़ गया है। अब तीन सबसे बड़े सवाल यहाँ पे आ जाते हैं जिसको लेकर के थोड़ा सा असमंजस बना हुआ है। इन तीन सवालों में सबसे बड़ा सवाल है कि व्यापम पास शिक्षकों के साथ यहाँ पे दोहरा बर्ताव क्यों किया जा रहा है। तो शिक्षक संगठनों का तर्क है कि सुप्रीम कोर्ट ने पात्रता परीक्षा पास होने की बात कही थी। सरकार ने 2005 से लेकर के 2009 के बीच व्यापम के जरिए कठिन परीक्षा लेकर संविदा शिक्षकों की नियुक्ति की थी, जिनका सिलेबस भी यहाँ पे जो मौजूदा टेट है उसके बराबर था, उसके समकक्ष था। तो ऐसे में इन शिक्षकों को बिना परीक्षा वाले केडर मतलब 1999 से 2005 के जो पहले वाले कैंडिडेट हैं उस केडर के बराबर लाकर क्यों खड़ा कर दिया गया है, जबकि उनके द्वारा परीक्षा देकर के ही विभाग में यहाँ पे शिक्षक बना गया है। तो इसके संबंध में विभाग को क्लैरिटी देना बहुत आवश्यक है। अब दूसरा यहाँ पे पेच फंस रहा है प्रमोशन को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, प्रमोशन पा चुके शिक्षकों का मूल पद क्या माना जाएगा, क्योंकि 1999 या 98 से लेकर के 2004 के बीच कई सारी ऐसी भर्तियां हुई है जिसमें कि प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षक यहां पे लगे हैं और उन शिक्षकों का अब प्रमोशन यहां पे उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर भी हो चुका है। तो संघ ने यहां पे आरोप लगाया है कि यदि इन्हें परीक्षा से बाहर रखा जाता है, जो कि बिना परीक्षा के यहाँ पे प्रमोशन पा चुके हैं, वर्तमान में उच्च माध्यमिक शिक्षक हैं, अगर परीक्षा से इन्हें बाहर रखा जाता है तो ऐसी स्थिति में भेदभाव होगा, क्योंकि मूल नियुक्ति इनकी बिना परीक्षा की हुई है। यदि परीक्षा दिलाई तो प्रमोशन के नियम आड़े आ जाएंगे क्योंकि इनका मूल पद ही यहाँ पे बदल चुका है। मतलब उस समय ये गुरुजी तात्कालिक रहे होंगे, अब यहाँ पे उच्च माध्यमिक शिक्षक हो चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे इनको परीक्षा भी दिलाई नहीं जा सकती। मतलब विरोधाभास यानी कि कॉन्ट्राडिक्शन की यहाँ पे स्थिति बन गई है। अच्छा,
डीपीआई के कमिश्नर महोदय ने क्या स्पष्ट किया है, इसको भी हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं। उच्च पद प्रभार के संबंध में उनका स्पष्टीकरण आया है, जिसमें की बात कही गई है कि मूल पद की परीक्षा देना होगा कि वर्तमान जो काम कर रहे हैं उच्च पद प्रभार का, उसकी परीक्षा देना होगा, क्योंकि विभाग में कई सारे ऐसे शिक्षक हैं जो कि आपके प्राथमिक से माध्यमिक और माध्यमिक से उच्च माध्यमिक के लिए उच्च पद प्रभार उनको मिल चुका है। तो ऐसी स्थिति में 600 से 700 शिक्षकों की अगर बात की जाए तो डीपीआई के कमिश्नर ने कहा है कि वे शिक्षक जिनको उच्च पद का प्रभार मिला है वो अपने मूल पद की ही यहाँ पे परीक्षा देंगे। अगर मान लीजिए कोई प्राथमिक शिक्षक है, उच्च पद प्रभार के थ्रू वो माध्यमिक शिक्षक बन चुका है, तो ऐसी स्थिति में वो फुल फ्रेश माध्यमिक नहीं कहा जाएगा, क्योंकि उच्च पद का एक यहाँ पे प्रभार है, फुल फ्रेश यहाँ पे पदोन्नति नहीं दी गई है। तो ऐसी स्थिति में उसे प्राथमिक शिक्षक की ही यहाँ पे परीक्षा देनी होगी। डीपीआई के कमिश्नर का यहाँ पे विशेष रूप से इसके संबंध में बयान आया है। अच्छा, वरिष्ठ कार्यालय से निराकरण होगा, इसके संबंध में अगर हम यहाँ पे रायसेन के जो जिला शिक्षा अधिकारी है उनके बयान की बात करें तो उन्होंने कहा है कि विशेष पात्रता परीक्षा का जो विज्ञापन जारी हुआ है उसमें स्पष्ट है कि जिन शिक्षकों ने परीक्षा नहीं दी है पात्रता परीक्षा, उन्हें यह परीक्षा देनी होगी। एक लाइन में बात यह है कि जिनके पास शिक्षक पात्रता परीक्षा नाम से सर्टिफिकेट नहीं है उनको यह परीक्षा देनी होगी, और जिनके पास शिक्षक पात्रता परीक्षा का सर्टिफिकेट है उनको यह परीक्षा नहीं देनी होगी। अब कौन सी परीक्षा यहाँ पे शिक्षक पात्रता परीक्षा में मानी जा रही है व्यापम की, और कौन सी नहीं मानी जा रही है, ये तो शासन ही बता सकता है, ये आपके जिला शिक्षा अधिकारी का कहना है। तो दोस्तों, आपको एक बात और क्लियर कर देना चाहता हूं कि इसके संबंध में जल्दी यहां पे डीपीआई के द्वारा कुछ ना कुछ स्पष्टीकरण यहां पे जरूर आपका आने वाला है। फिलहाल में 2011 के पहले जितने भी शिक्षक हैं उन पर यहां पे एक प्रकार से परीक्षा देने को लेकर के काफ़ी असमंजस है। तो इस असमंजस को बहुत ही जल्द यहाँ पे जरूर ठीक कर लिया जाएगा, ऐसी उम्मीद हम यहाँ पे करते हैं। लेकिन फिलहाल में आपको परीक्षा की तैयारी यहाँ पे जारी रखना चाहिए अगर आप 2013 यानी कि 11 के पहले वाली भर्ती के थ्रू यहाँ पे शिक्षक बने हुए हैं। आगे जो भी अपडेट होगी दोस्तों इसके संबंध में उसको भी लाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।